एपिसोड शुरू होता है दूसरी दुनिया में एंड हम लोग देखते हैं मिस्टर फ्रेंच को जो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। सतह के साथ चिंता करने से मना करते हैं एंड नॉर्मल रहने को कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दो कैरेज आके उनके रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं एंड और कोई नहीं कोडिटोरिच एंड हारमन होते हैं। कैरेज के अंदर हम लोग मिस्टर मार्क को भी देखते हैं लेकिन वो अंदर नहीं जाने वाले हैं। अंदर आने के बाद कोडिटोरिच पूछते ही इस जगह को सतह के साथ ने क्यों चुना है। वो सिर्फ नेगोशिएशन के बाद कुछ अच्छा खाना भी ऑफर करना चाहते थे इसलिए उन्होंने बुलाया है। इसके बाद वो मिस्टर फ्रेंच को इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ का हेड से। मिस्टर मार्क गैरेज में होते ही अगर डील कंफर्म हो जाए वो लोग छोड़ देंगे, नहीं तो वो लोग डायरेक्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म में ले जाएंगे उसको। कोड डिटोरिस नोटिस करते ही कोड मुलर अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। थोड़ी देर बाद कोड मुलर आ गए होते ही लेकिन हम लोग देखते ही उनके साथ प्रिंस आर्टोरिस भी होते हैं। कोड डिटोरिस ने इसके बारे में नहीं सोचा था इसलिए वो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। सब लोग आके एक टेबल में बैठते हैं एंड इसके बाद मिस्टर फ्रेंच खाना ले आने के लिए जा रहे होते हैं। योर हाइनेस, क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ पर अचानक क्यों आए हो? बड़ी बात नहीं है, मैंने सुना है साथी किसान कुछ इंटरेस्टिंग फूड ऑफर कर रहे हैं एंड हम लोग का रिलेशनशिप और भी अच्छा करने के लिए मैंने यहाँ पर आने के बारे में सोचा। खाना खत्म होने के बाद वो लोग नेशन को लेकर बात कर रहे होते हैं। प्रिंस आडोरिस भी कोड डिटोरिस को बहुत ज़्यादा वाइस कहते हैं एंड वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं इससे बताते हैं। कोड डिटोरिस इसमें कोई बात नहीं है कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैंने आपके ब्रेवरी की बात बहुत सुनी है। ये मेरे लिए ऑनर की बात है जो मैं आपके साथ बात कर पाऊँ। ये मुझे सुनकर अच्छा लगा किसी से जो मेरे भाई की तरफ से है। रॉयल्टी के लिए मेरा रिस्पेक्ट सिंसियर है जिसमें आप भी हो। इसके बाद वो मेन टॉपिक पे आ रहे होते ही आज जो लोगों के बारे में बात करना चाहते ही लेकिन अभी के लिए एक इंडिविजुअल के लिए। एंड प्रिंस एडोरिस पूछते ही वो क्या मर्चेंट को रिलीज कर सकते हैं। उन्होंने इस मैटर के बारे में ऑलरेडी सब कुछ सुना है एंड इसमें जो भी नुकसान हुआ है साथी किसान उसको कम्पोसेट करने के लिए तैयार है। प्रिंस बता रहे हैं इसे कोड डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन वो बताते ही जो उन्होंने ऑलरेडी उन लोगों को एक कंडीशन दिया है जिसमें अगर साथी किसान उनको चीज़ें बेचने लगे वो मर्चेंट को छोड़ देंगे। नहीं, मैं इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता एंड ये तुम्हारे अच्छे के लिए भी है। वो समझ नहीं पाते उन लोगों का मतलब क्या है। इसके बाद साथी किसान आते ही एंड बताते हैं असल में जो भी चीज़ें वो बेचते ही वो असल में प्रिंस के परमिशन से होता है। प्रिंस भी इसमें हाँ कहते हैं एंड उन्हें कहा गया है वो सिर्फ भरोसेमंद लोगों को ये सब बेचे। इसलिए अभी तक वो हार्मन ट्रेडिंग कंपनी में मिस्टर मार्क को जो कोड मुलर के अंदर है उनको सिर्फ बेच रहे थे। इसलिए किसी अलग क्लाइंट को बेचना किसी बाहर वाले के रिक्वेस्ट की वजह से ये अपमान होगा प्रिंस आर्टोरिस की तरफ। मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप फिर से एक बार इसके बारे में सोचिए एंड मिस्टर मार्क ने जो किया है उसको दूसरी तरह से सॉल्व किया जाए। एंड कोड डिटोर स्पीच से सोचने के लिए मान जाते हैं साथ ही साथ इसके लिए शुक्रिया कहते हैं। हारमान तो ज़्यादा उत्तेजित हो रहा होता है इसे कोड डिटोर उनको शांत रहने को कहते हैं क्योंकि प्रिंस भी यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले डिसीजन दे दिया था इसलिए वो इतने आसानी से माफ़ नहीं कर सकते हैं। सती किसान कुछ भी अमाउंट के लिए मान जाते हैं एंड वो मांगते हैं 1000 लार्ज गोल्ड कॉइन। एक लार्ज गोल्ड कॉइन 100 गोल्ड कॉइन के बराबर है। ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। प्रिंस एंड कोड मुलर भी इससे शॉक होते ही 1000 लार्ज गोल्ड कॉइन क्या कहते हो, इसके बदले में मैं उस मर्चेंट को छोड़ दूंगा। मुझे माफ़ कीजिएगा डिटोरियल लेकिन एक कॉमनर के लिए क्या इतना प्राइस सही होगा? ये कोई कॉमनर की बात नहीं है, ये बात है हम लोगों की नोबल डिग्निटी की। मैं इससे कम से कम कहूँगा क्योंकि नोबिलिटी एक ऑनर टाइटल है जो हिज मैजेस्टी देते हैं कुछ चुनिंदा लोगों को। शुक्रिया, मैं जितना जल्दी हो सके प्रिपेयर करूँगा। साथी किसान मान जाते ही ये सुन के कोडिटोरी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। वो साथी किसान को फिर से सोचने को कहते हैं एंड वो बताते हैं जो वो कर सकते हैं। कोडिटोरी बताते हैं उन्हें जितना जल्दी हो सके ये चाहिए है। वो साल दर साल इंतजार नहीं कर सकते हैं ये पेमेंट के लिए एंड वो कंडीशन देते ही जो सारा पैसा उन्हें इस साल के आखिर तक चाहिए। हाँ, ऐसा मैं भी सोचता हूँ। साथी, तुम्हें नहीं लगता है ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है? इस तरह के समय में झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। साथी किसान, चिंता करने के लिए शुक्रिया लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है अपनी बात वापस लेने का। तब एडवांस के तौर पर आज मैं 500 लार्ज गोल्ड कॉइन आपको देने वाला हूँ एंड बाकी 500 एक हफ्ते में। वो और भी ज़्यादा शौक होती है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है एक रॉयल नाइट भी एक साल में नहीं दे सकता। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। 1000 लार्ज गोल्ड कॉइन ये दिखाता है मिस्टर मार्क की कीमत कितनी है। उसके होने से सिर्फ मुझको नहीं इस पूरे किंगडम ऑफ हेज को फायदा हो सकता है। ये नेशन अभी भी खतरे में है। पास के शहर कभी भी इसके ऊपर हमला कर सकते हैं।
इन सब के खिलाफ खड़े होने के लिए हम लोगों को मिस्टर मार्क के जैसे किसी को चाहिए होगा। अभी उसको खोना इस नेशन के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। जस्ट 1000 लार्ज गोल्ड कॉइन इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको ये अमाउंट दे दूँगा, तो आप क्या मिस्टर मार्क को छोड़ देंगे? एक बात बताओ, अगर ये सब सच है, एक फॉरेन मर्चेंट जो यहाँ से नहीं है वो इस नेशन के बारे में क्यों सोचेगा? मैं किसी को जानता हूँ जिसे मैं दुखी नहीं देखना चाहता अपने होमलैंड को होकर। इसके अलावा हम लोग सभी किंगडम ऑफ हेज के नोबल नहीं हैं। कभी कभी तुम बात करने में सच में अच्छे हो सासाकी। योर हाइनेस, ये सब वो बातें ही जैसा मैं फील करता हूँ। ऑलराइट, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। एंड तो मिस्टर मार्क को छोड़ने के लिए मान जाते हैं। सासाकी सान के बाद से वो समझ गए होते ही वो अपने आप को नोबल एंड ऑनर की बात करते हैं, लेकिन अभी तक वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोच रहे थे। अब वो समझ गए ही एंड मिस्टर मार्क के बदले सासाकी सान को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सासाकी सान भी थोड़ा सा शॉक होते ही। अगर मिस्टर मार्क इस नेशन के लिए सच में कुछ कर सकते ही वो इंतजार करेंगे कहते ही देखने के लिए वो क्या कर सकते हैं। मिस्टर हार्मन अपने आप को रोक नहीं पाते क्योंकि उनका प्लान अब पूरी तरह से बिखर रहा होता है। कोऑर्डिनेटर भी सरप्राइज होते हैं जो वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं इतने सब बातें सुनने के बाद भी। एंड समझ जाते हैं मिस्टर हार्मन असल में मिस्टर मार्क से डरते हैं। कोऑर्डिनेटर मैं कह रहा हूँ प्लीज आप एक और बार सोच के देखिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। लेकिन मिस्टर हार्मन यहाँ पर नहीं रुकते, उनके पास इसके लिए भी प्लान था। वो बताते हैं जो वो फर्स्ट प्रिंस के एक मार्क्यू से मिले थे जिनको कोऑर्डिनेटर के ऊपर शक है। अगर कोऑर्डिनेटर उनकी बात आज सुनने से मना कर देते ही तब वो जाके बता देंगे जो कोऑर्डिनेटर उनको फर्स्ट प्रिंस को बिट्रे कर चुके हैं। ये सुन के कोऑर्डिनेटर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी मिस्टर फ्रेंच वहाँ पर आते ही वो बताते ही जो साथी से मिलने के लिए कोई आया है। साथी समझ नहीं पाती एंड वो देखते ही ये मिस्टर जोसेफ होते ही। वो माफी मांगते ही बिना नोटिस के आने के लिए। उनका थोड़ा सा काम था किंगडम ऑफ हेज में, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। कोड मुलर एंड प्रिंस एडोरिस कभी भी उनसे नहीं मिले हैं, इसे साथी का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये है केपलर ट्रेडिंग कंपनी के प्रेसिडेंट के जोसेफ केपलर। ये सुन के प्रिंस एंड कोड मुलर बहुत ज्यादा शौक होते हैं। कोड मुलर माफी मांगते ही अच्छे से ना वेलकम करने की वजह से एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड प्रिंस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। असल में मिस्टर जोसेफ एक बहुत बड़ी हस्ती है, किंगडम ऑफ हेज के राजा, और प्रिंस एडोरिस के पिता भी अभी तक मिस्टर जोसेफ से नहीं मिल पाए। मिस्टर जोसेफ भी सरप्राइज होते ही जो यहाँ पर इतने सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं। साथी भी सरप्राइज होते ही मिस्टर जोसेफ के पॉपुलैरिटी को देखकर। असल में किंगडम ऑफ लिव एक बहुत बड़ा कंट्री है एंड किंगडम ऑफ हेज से भी ज्यादा ताकतवर। इस जैसे देश में केपलर ट्रेडिंग कंपनी सबसे बड़ा कंपनी है एंड इसका प्रेसिडेंट होना एक रॉयल्टी के बराबर है। एंड अब इस रूम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन मिस्टर जोसेफ होते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेटर एंड मिस्टर हार्मन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद मिस्टर जोसेफ पूछते ही जो साथी किसान के पास जो परेशानी था वो ठीक हो चुका है क्या नहीं। साथी किसान समझ नहीं पाते, इसलिए मिस्टर जोसेफ एक्सप्लेन करने वाले होते हैं। तभी मिस्टर हार्मन के कुछ लोग आते ही एंड बताते हैं कैपिटल में जो स्टोर था वहाँ पर ट्रांसफर किसी ने रोक दिया है एंड किसी अलग जगह पर भेज दिया है। ये सुन के कोऑर्डिनेटर एंड हार्मन बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। मिस्टर जोसेफ आप एक्सप्लेन करते हैं। मिस्टर जोसेफ को पूरी बात पता नहीं था लेकिन वो समझ गए थे जो साथी किसान थोड़ी सी परेशानी में है। कोऑर्डिनेटर एंड मिस्टर हार्मन ने उन लोगों से उधार लिया था वॉर के वक्त, लेकिन समय में जितना उन लोगों को देना चाहिए था वो लोग नहीं दे रहे थे। ये लेकर वो लोग कोऑर्डिनेटर से बात भी कर रहे थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चीजें नहीं जा रहे थे। एंड इसके बारे में जब उनको पता चला वो कॉन्ट्रैक्ट की मदद से हार्मन ट्रेडिंग कंपनी की तरफ जो सब चीजें जा रही थी उन सबको रोक देते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? मैंने देखा तुम्हारे साथ कोर्ट का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा हुआ मार्क ट्रेडिंग कंपनी बैठाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे उनका चेक बाउंस होने का एंड उसके बाद सारी चीज़ें तुम्हारे मिस्टर सासाकी। कोर्ट मुलर और बाकी लोग समझ नहीं पाते जो मार्क ट्रेडिंग कंपनी क्या है। साथी के साथ सोच रहे थे जो ये सब ठंडा होने के बाद बताएंगे जो वो मिस्टर मार्क को लेकर एक ट्रेडिंग कंपनी खोलना चाहते थे रिपब्लिक ऑफ लुइका में। एंड एक के बाद एक शॉक लगने के बाद कोऑर्डिनेटर एंड मिस्टर हार्मन एंड क्योंकि आज मैं यहाँ पर आया हूँ मैं एक बार मिस्टर मार्क से भी मिलना चाहूँगा। सो वो कहाँ पर है? वेल मिस्टर मार्क फाइनली फ्री होते ही इसके लिए वो सब लोगों को शुक्रिया कहते हैं। साथी किसान मेरे लिए इतना सब करने के लिए शुक्रिया। वेलकम बैक मिस्टर मार्क एंड मुझे माफ़ कीजिएगा ये वजह सडन हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ आप किसी से मिले। वो भी मिस्टर जोसेफ से मिलकर सरप्राइज होते ही एंड उन लोगों का बाद आराम से आगे बढ़ता है
एंड साथ ही साथ सोच रहे होते ही उन्होंने जितना सोचा था मिस्टर जोसेफ उससे भी ज़्यादा अमेजिंग निकले। एंड खुश होते ही जो वो उनके दोस्त है वो सोच भी नहीं पाते उन लोगों के साथ क्या होता अगर उन लोगों के दुश्मन होते। शाम का वक्त होता ही एंड साथ ही साथ उस लेक के पास बैठे हुए होते हैं। तुमने हर चीज़ को बहुत अच्छे से संभाला। शुक्रिया पीछा। तुम कब श्योर थे तुम जीतने वाले हो? एक्चुअली कभी नहीं। साथ ही साथ श्योर नहीं थे जो क्या क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्लान तैयार किए थे। उनका पहला प्लान था प्रिंस एड्रेस को यहाँ पर ले आना जिससे वो इस मामले को सुलझा सके। साथ ही साथ सेकंड प्रिंस के फैक्शन से ही अगर कोड डिटेल के पास चले जाए इससे उन लोगों को लॉस हो सकता है। एंड किंगडम ऑफ हेज में हायरार्की एंड स्टेटस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कोड डिटोरीज अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते ही इसलिए वो सेकंड प्रिंस की बात आसानी से नहीं टाल सकते हैं। एंड जैसा हुआ था इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। साथी सन को पता था अगर कंडीशन चेंज हुआ ये पैसे की तरफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने सुना था कोड डिटोरीज बहुत सारे लोन ले रहे हैं। मिस्टर जोसेफ की मदद से और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके पता चला कोड डिटोरीज भी बिजनेस करने में ज़्यादा बुरे नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा इस आखिरी वॉर में। एंड उनका साइन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में है। ये सब बात कंफर्म होने के बाद साथी किसान को फिर जरूरत था थोड़ा बहुत फंड। तुमने बहुत ज़्यादा देर लगा दी, सच में मैं इंतज़ार करते करते थक गई। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड मुझे पता है ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन वो ऑनलाइन शॉपिंग से भी ज़्यादा तेज थी। पुतारी शिजुका की मदद से उन्होंने सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी लेकर बेचने के लिए तैयार कर लिया था। अगर ये सब काम नहीं आता वो मिस्टर जोसेफ को पूछकर उस सब कॉन्ट्रैक्ट को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं सोचा था जो मिस्टर जोसेफ अपने आप ये कर लेंगे। भी सरप्राइज होता है जो साथी किसान ने कितना दूर तक सोचा था। एंड अगर ये सब भी काम नहीं करता साथी किसान के पास एक इमरजेंसी प्लान भी था। लेकिन इससे शायद और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाता। ओह, मैं जब घर पहुंचूंगा मैं तुमको एक सतर्क ब्लेम खरीद कर दूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक समय में भी इस नेशन का नोबेल था। आज तुम उस कोर्ट के सामने हिम्मत के साथ खड़े रहे। मैं अकेला सारे अच्छी चीज़ें नहीं ले सकता। ऐसे आज तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। पिज्जा, चलो घर वापस जाकर आराम करते ही। एंड हम लोग को टाइम डायलेशन के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करना है। क्योंकि ये सब सक्सेस हुआ ही साथी किसान एक सेलिब्रेट करने की बात कहते हैं, इसमें पिप्स भी मान जाता है। ओह उदार शिजुका सान, पिछले दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफ करना, ये अर्जेंट थे, मेरी मदद करो। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।